बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना इंग्लिश का 5 क्लास का जो है हमने एक पोएम यूनिट 2 की एक पोएम पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद उसका थोड़ा सा काम था वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का। हमारे पास जो एक चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग सब अपनी अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लें। इसके बाद आप लोगों ने निकालना है अपनी बुक का पेज नंबर 26, ठीक है। बुक का कौन सा पेज नंबर निकालना है? पेज नंबर 26 आप लोगों ने निकालना है, सही है। ये देखें पेज नंबर 26 पे यहाँ पे ये वाला काम है, ठीक है। 25 वाला काम हमने कर लिया था, वर्ड बिल्डिंग वाला, जिसके अंदर हमने जो है दो तरह के अलग अलग साउंड हमारे पास थे, 2 तरह के राइमिंग वर्ड से उसको जो है मैच करते हुए इन सेंटेंसेस को फिल करना था, ठीक है। उसके बाद हम उसके नीचे वाला काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो उस पर डला हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। देखते हैं हमारे पास अभी क्या लिखा हुआ है। द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल। यहाँ पे जो हमारे पास इन वर्ड्स की स्पेलिंग लिखी हुई है, सही है। यहाँ पे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? थोड़ी सी मिक्स लिखी हुई है और उलझी हुई लिखी हुई है। पुट दैम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है। उसके बाद इन सेंटेंसेस को सही करके लिखना है और क्या करना है, इनके खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको पहले सही करके लिखना है, उसके बाद इनके सेंटेंसेस बनाने, सही है। तो ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। मैं सिर्फ इन वर्ड्स को ठीक करने में जो है आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग ये वाला काम सेंटेंसेस जो हैं खुद से करेंगे, सही है। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था WOKN, तो इसके जो है इसको जो है सही करके बिल्कुल बता दिया गया है, KNOW, नो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ था? नो लिखा हुआ था। सबसे पहला तो इन्होंने खुद सही करके दिया हुआ था, सही है। नो मीन जानना। अब आप लोग जो है नो का एक सेंटेंस यहाँ पे बना लेंगे, सही है। कोई भी सेंटेंस आप लोग इंग्लिश में नो के बारे में यानी जानने के बारे में यहाँ बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है WISM। अब इसको सही करके लिखना है, सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास लिखा हुआ है SWIM, स्विम, सही है। स्विम का भी आप लोग सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है DEAL, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है LEAD, लेड, ठीक है। इसका भी आप लोग सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। इस पोएम वाई में आपके पास क्या यूज़ हुआ था? इसके लिए लेड के लिए यानी कि सीसा का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था ये लेड का वर्ड, ठीक है। तो इसके बाद अगला लिखा हुआ है ये वाला, सही है, BLARNE, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है MARBLE, मार्बल, सही है। मार्बल का भी आप लोग सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है LLIHS, ये क्या हो सकता है? HILLS, हिल्स, सही है। इसके सेंटेंस आप लोग बनाने के बाद नीचे लिखा हुआ है लेट्स राइट। अब इसके सेंटेंस सब बच्चे यहाँ पे बना लेंगे। 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, उम्मीद है सब बच्चे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेट्स राइट, सही है। लेट्स राइट में लिखा हुआ है डिस्कस एंड राइट। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट्स। कैट और डॉग जो है, बिल्ली और कैट और डॉग जो है क्यों फाइट करते हैं, क्यों लड़ते हैं? तो इसका आपको रीज़न देना है। इस तरह से जैसे हमने पहले वाई चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि वो जो बच्चा था वो हर चीज़ को जानना चाहता था, इसी तरीके से आपने इसमें भी जो क्या करना है, हर बात का रीज़न देना है, सही है। जो भी यहाँ बात लिखी हुई है, तो पहली बात यहाँ क्या लिखी हुई है? वाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट। कैट और डॉग जो है क्यों आपस में लड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसका रीज़न दे सकते हैं क्योंकि वो जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बिकॉज कैट एंड डॉग डोंट लाइक ईच अदर, बिकॉज दे डोंट लाइक ईच अदर, ठीक है। आप लोग क्या लिख सकते हैं इसका रीज़न, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? बिकॉज दे डोंट लाइक ईच अदर। इसी तरीके से आप लोगों ने इसके जो है जितने भी सवाल हैं इसका आंसर देना है। जैसे दूसरे में लिखा हुआ है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। हम जो है रोड पर चल के क्यों जाते हैं? जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम चलते हुए क्यों जाते हैं, भागते हुए क्यों नहीं जाते? तो इसका आप लोग रीज़न क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम भाग कर जाएंगे तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, सही है। इसलिए हमने यहाँ पे इसमें रीज़न क्या देना है? हम इसलिए भाग कर नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम भाग कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों ने ये भी इंग्लिश में लिखना है आगे, सही है। आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 27 पे वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोगों को जो है आइसक्रीम क्यों पसंद होती है?
तो आप लोग आइसक्रीम क्यों पसंद होती है? क्योंकि आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत मज़े की लगती है, इसलिए आइसक्रीम पसंद होती है। इसका भी रीज़न आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। इस तरह कोई 2 क्वेश्चन बनाने हैं आप लोगों को कम से कम ऐसे जिनके अंदर क्या हो, वाई का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे बच्चा जो है यूज़ करता था बहुत सारे वर्ड्स वाई को लेकर, तो वो क्या बताता था कि वाई इज सनशाइन, सनशाइन इन द ईस्ट, सन वहाँ से क्यों निकल रहा है, वाई द स्काई इज़ ब्लू, सूरज आसमान जो है नीला क्यों है। बहुत सारे ऐसे वाई वाले जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। तो आप लोग जो है वाई वाले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 28 पे आ जाएं, सही है। फ़न टाइम में हमने अनियंस को लेके कुछ काम करना था, तो वो हम नहीं कर रहे हैं अभी। पेज नंबर 28 पे आ जाएं तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी पोएम दी हुई है, लेट्स सिंग, लेकिन ये हमारे जो यूनिट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को ये बता देती हूँ, ठीक है। द मैन इन एन अनियन बेड। यहाँ पे इस पोएम, छोटी सी पोएम का नाम क्या है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है? द मैन इन एन अनियन बेड। एक आदमी है जो बहुत अनियन को जो है बहुत पसंद करता है, ठीक है। अनियन यानी प्याज को। आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड। मैं जो हूँ एक आदमी से मिला जिसके पास बहुत सारे प्याज थे, सही है। प्याज किसको कहते हैं, अनियन किसको कहते हैं? वो जो हमारे पास घर में खाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर उसको जो है हम काटें और काटते रहें आपस में सामने ही बैठ के, तो क्या होता है, हमारी आइज़ जो है बहुत रेड होने लग जाती हैं और आँखों से आंसू आने लग जाते हैं, सही है। आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड। एक मैं आदमी से मिला जिसके पास कहते हैं बहुत सारे अनियन थे, इसलिए उसके पास ऐसा क्या हो गया, अनियन का ऐसा लग रहा था कि बेड है उसके पास। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड, हिज आइज़ वर रेड। वो जो है बहुत रो रहा था, बहुत, और उसकी आंखें कैसी हो गई थी, बहुत रेड कलर की हो गई थी। एंड द टेयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज़। और उसके आंसू जो हैं वो जो है बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, और वो कहाँ आ रहे थे, आंसू गिर गिर के नोज़ की तरफ आ रहे थे। ही एट हिज वे डाउन द अनियन रोज। उसने जो है बहुत सारे अनियन को जो है नीचे रखा हुआ था, और उसके अनियन की क्या बनाई हुई थी, रो बनाई हुई थी, एक लाइन बनाई हुई थी। ही एट एंड ही क्राइड। वो खा रहा था और वो चीख चीख के रो रहा था। बट फॉर ऑल हिज टेयर्स, लेकिन उसके सारे आंसू जो है नीचे की तरफ गिर रहे थे, ठीक है। ही सैंग, वो उसके बाद वो गाना गाने लगा, कहने लगा, स्वीट अनियंस, मेरे प्यारे अनियंस, ओ माई डियर, अरे ओ मेरे प्यारे, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई डू एंड यू लव मी, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। बट यू मेक मी एज सैड एज अ मैन कैन बी, लेकिन तुम भी मुझे ऐसे ही सैड बना रहे हो, इसी तरह से तुम मुझे उदास कर रहे हो जैसे कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को उदास कर देता है, ठीक है। तो क्या था इसमें, इस छोटी सी जो है लेट्स सिंग में छोटा सा यहाँ एक गाना दिया हुआ था जिसमें एक आदमी को अनियन बहुत पसंद था, लेकिन वो जब भी अपने जिस चीज़ को वो पसंद करता था उसके पास जाता था तो क्या होता था, वो बहुत रोने लग जाता था। और जब भी वो अनियन खाता था या फिर अनियन के पास बैठता था तो क्या होता था, उसको बहुत आंसू आने लगते थे। तो उसने जो है गाना गाते हुए क्या, अरे मेरे प्यारे अनियंस, मेरे प्यारे अनियंस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझे उसी तरह से उदास बना रहे हो जिस तरह से कोई इंसान किसी इंसान को उदास कर देता है। यहाँ देखें, ये जो आदमी है वो बैठा हुआ है और उसके बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं और उसके हाथ में एक अनियन भी है, ठीक है। समझ में आ गई सबको ये छोटी सी पोएम? ये हमारे जो है यूनिट का हिस्सा नहीं था, ठीक है। आगे हमारे पास यूनिट 2 में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अलाइस इन वंडरलैंड, जो हमें मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे, सही है। अलाइस इन वंडरलैंड निकाल लें सब बच्चे, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 अब हम पढ़ेंगे, सही है। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस इन वंडरलैंड, सही है।
अलाइस इन वंडरलैंड का क्या मतलब है? अलाइस जो है एक गर्ल का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक गर्ल नज़र आ रही है, उस गर्ल का नाम क्या है? अलाइस नाम है। अलाइस जो है वो कहाँ गई थी? एक हैरत हैरत ज़्यादा खूबसूरत जगह, जैसे कि जो परियों की जगह होती है ना, इस तरह की अलाइस जगह पे गई थी। खूबसूरत जगह को क्या कहते हैं? वो बहुत ही जो हैरत से भरी हुई वो जगह, उस जगह को हम क्या कहते हैं? वंडरलैंड। बहुत ही खूबसूरत जगह, और जिस चीज़ को भी हम देखें हमें बहुत हैरत हो, इस तरह की जगह को हम क्या कहते हैं? वंडरलैंड। सही है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सही है। सब बच्चे फिंगर रख लें। वन डे, एक दिन, अलाइस वाज लाइंग अंडर आ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग आ स्टोरी। एक दिन जो है अलाइस लेटी हुई थी ट्री के नीचे, ठीक है, दरख्त के नीचे लेटी हुई थी, और क्या कर रही थी? सुन रही थी अपनी सिस्टर की स्टोरी, जो उसकी सिस्टर जो है उसको स्टोरी पढ़ के सुना रही थी, ठीक है। अलाइस जो है वहाँ लेटी हुई थी और क्या सुन रही थी? स्टोरी सुन रही थी। सडनली, अचानक से, अब मैं दूसरे पैराग्राफ पे आ गई हूँ, सही है। अचानक से क्या हुआ? ही सा अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक से उसने एक सफ़ेद कलर का रैबिट देखा, स्कैम्पर बाय, जो कि उछल कूद कर रहा था और आसपास से गुजर रहा था, ठीक है। अचानक से उसने एक वाइट कलर का रैबिट देखा, जो कि स्कैम्पर कहते हैं उछल कूद करने को, ठीक है, जो कि आसपास से गुजरा था। ही हैड पिंक आइज़, उसकी पिंक कलर की आंखें थी। एंड वेयरिंग अ ब्लू कोट, एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने क्या पहना हुआ था? ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, ठीक है। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट। उसने जो है अपने पास क्या लिया हुआ था? एक बड़ा सा जो है बड़ी सी जो है वॉच ली हुई थी, बड़ी सी घड़ी ली हुई थी। एंड वेयरिंग अ ब्लू कोट, और क्या पहना हुआ था? ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, सही है। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, और उसने क्या ली हुई थी? एक बड़ी सी क्या ली हुई थी? उसने वॉच ली हुई थी, जो कि कहाँ से आ रही थी? उसके वेस्ट कोट के पॉकेट से आ रही थी, वेस्ट कोट की जेब से आ रही थी। एंड ही हरिड अवे, और वो बहुत ही तेज़ी से दूर चला गया। ही सैड, उसने कहा, ओ डेयर, अरे मेरे प्यारे, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। शी थॉट, अब मैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि ये कुछ बहुत ही डिफरेंट, यानी कुछ मुख्तलिफ चीज़ है रैबिट के बारे में, ठीक है। तो उसको बहुत दिलचस्पी होने लगी उस रैबिट में। इट कुड टॉक, और ये तो बात भी कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, सही है भाई। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, उसने जो है किस तरह की वेस्ट कोट पहनी हुई थी? रेड कलर की वेस्ट कोट पहनी थी। एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने एक घड़ी ली हुई थी हाथ में। अलाइस वंडर्ड, अलाइस जो है बहुत हैरान हुई उसको देख के। और टॉकिंग रैबिट, एक बात करता हुआ खरगोश, एक बात करता हुआ रैबिट। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक ऐसा रैबिट जिसने क्या पहना हुआ है? वेस्ट कोट पहना हुआ है। वो है अलाइस जो है उसको देख के, उस रैबिट को देख के बहुत ही हैरान हो रही थी, सही है। आगे क्या हुआ? अलाइस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, अलाइस जो है बहुत शदीद जानने की ख्वाहिशमंद हुई। बर्निंग कहते हैं बहुत ही शदीद को, सही है, और क्यूरियोसिटी किसको कहते हैं? जानने के ख्वाहिशमंद को। अलाइस जो है बहुत शदीद उसको जानना चाहती थी। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने क्या किया? उसने पीछा करना शुरू कर दिया उस सफ़ेद कलर के रैबिट का, सही है। अब इस चैप्टर का जो है आगे का हिस्सा हम कब पढ़ेंगे? अपने अगले लेक्चर में। आज हमने इस चैप्टर का एक पेज पढ़ लिया है, सही है बच्चों। तो इसको एक मिनट मैं और रिपीट कर देती हूँ। अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस जो है कहाँ गई थी? एक ऐसी हैरत ज़्यादा खूबसूरत जगह पर गई थी, जहाँ पर हर चीज़ को देख के जो है बहुत ही हैरानी हो। एक दिन अलाइस जो है लेटी हुई थी दरख्त के नीचे, और क्या सुन रही थी? अपनी सिस्टर की स्टोरी सुन रही थी, जो वो उसको सुना रही थी। अचानक से क्या हुआ? उसने देखा एक वाइट कलर का रैबिट जो उछल कूद कर रहा था। उसकी जो है कैसी आइज़ थी? पिंक कलर की आइज़ थी, और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, और उसके पास क्या थी? एक बहुत ही बड़ी सी वॉच थी, ठीक है। आगे क्या हुआ? और उसने क्या पहना हुआ था? उसकी वॉच कहाँ से आ रही थी बच्चों? उसकी वॉच आ रही थी पॉकेट के अंदर से, जो उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था रेड कलर का, उसकी पॉकेट में से उसकी वॉच बाहर आ रही थी, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, और वो दूर भागने लगा। तो अलाइस जो है उसका पीछा करने लगी। उसने सोचा कि इस रैबिट के अंदर कुछ डिफरेंट है, और ये तो बात भी कर सकता है, और उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है, और उसके पास एक वॉच भी है, ठीक है। अलाइस जो है बहुत हैरान हुई उस रैबिट को देख के, और वो कहने लगी, एक बात करता हुआ रैबिट, जिसने
उसने वेस्ट कोट भी पहना हुआ है। अलाइस जो है उसको जानने की बहुत ख्वाहिश थी उसको कि वो कौन है रैबिट, तो उसने जो है उस रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया। सही है, तो अब इसी पेज से रिलेटेड जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सही है, चैप्टर के, वो हम देख लेते हैं जो हमें मिल जाएंगे पेज नंबर 31 पे। रीडिंग इज़ फन लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे। सही है, इसके जो सवाल इस पेज से रिलेटेड आ रहे हैं सिर्फ वो सवाल अभी हम करेंगे। सही है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स कॉपीज़ ओपन कर लें, और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को भी काम बताया था वो भी आप लोगों ने कर लेना है। सही है, इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी निकालें, हम रीडिंग इज़ फन का काम करेंगे। सही है, रीडिंग इज़ फन। चलें, पहला सवाल देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं पहले सवाल में। विल लिसनिंग टू द स्टोरी, जब वो स्टोरी सुन रही थी, कहानी सुन रही थी, व्हाट डिड अलाइस सी, अलाइस ने क्या देखा था जब उसने जब वो कहानी सुन रही थी। सही है, चलें अब इसका जब सवाल लिखते हैं पहले। विल लिसनिंग to the story, what did Alice see, जब वो स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा था। सही है, तो पेज नंबर 29 पे ही इसका जवाब है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसी पेज से रिलेटेड हम काम करेंगे। तो एक दिन जब वो स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, उसने क्या देखा, एक सफ़ेद कलर का रैबिट देखा जो कि उछल कूद कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, विल लिसनिंग टू द स्टोरी, स्टोरी सुनते हुए व्हाट डिड अलाइस सी, अलाइस ने क्या देखा था, तो उसके बारे में लिखेंगे हम, अलाइस सी आ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सही है, विल लिसनिंग टू द स्टोरी, स्टोरी सुनते हुए अलाइस सी अ वाइट रैबिट, उसने क्या देखा, एक सफ़ेद कलर का रैबिट देखा स्कैम्पर बाय, जो कि उसके पास से उछल के चला गया। सही है, इसके बाद पेज नंबर 31 पे दोबारा आ जाएं। वट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट अलाइस सॉ, उस रैबिट में क्या चीज़ मुख्तलिफ थी जो अलाइस ने देखा, और अलाइस को जो है बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा वो जानना चाहती थी उसको, और बहुत ज़्यादा वो सोचने लगी कि उसको जाने अलाइस जाके, और उसको जो है अलाइस पीछा करने लगी थी। तो उस रैबिट के अंदर क्या ऐसा डिफरेंट था, ये हमने बताना है। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं रब कर दूँगी, उसके बाद आप लोगों को दूसरा बताऊँगी क्वेश्चन। जिसने ये वाला सवाल जो है नहीं किया है वो अभी के अभी कर ले। ठीक है, जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट अलाइस सॉ, तो उस रैबिट में क्या डिफरेंट था जो अलाइस ने देखा। अब इसका आंसर हम लिखते हैं। ठीक है,
ठीक है भाई, तो इसका आंसर हम लिखते हैं, सही है, कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट था उस बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो क्या डिफरेंट था, पहले तो उसके अंदर उसने जो है क्या डिफरेंट देखा था, उसकी पिंक कलर की आइज़ थी और उसने क्या पहना हुआ था, ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, ठीक है। और उसने क्या देखा, वो बातें भी कर सकता है और उसने ब्लू कोट के अंदर रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था, जो जिसके साथ क्या आ रही थी, एक वॉच आ रही थी, सही है, एक घड़ी आ रही थी। तो उसके बारे में लिखते हैं, सही है। तो उसने क्या देखा था, रैबिट हैड पिंक आइज एंड वाज वेयरिंग आ ब्लू कोट। रैबिट की कैसी आइज़ थी, पिंक कलर की आइज़ थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, सही है। इसके बाद उसने क्या देखा, इट कुड टॉक, वो रैबिट जो है वो बातें भी कर सकता था। और क्या देखा था, इट वोर आ रेड वेस्ट कोट, उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था। एंड कैरीड आ वॉच, और क्या ली हुई थी, अपने हाथ में एक वॉच ली हुई थी, ठीक है। सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट अलाइज सॉ, उस रैबिट के साथ क्या डिफरेंट था जो अलाइज ने देखा था, तो क्या क्या उसमें डिफरेंट था। रैबिट हैड पिंक आइज, उसकी पिंक कलर की आइज थी। एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। इट कुड टॉक, वो रैबिट बातें भी कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड अ वॉच, और उसने क्या पहना हुआ था, ब्लू कोट के ऊपर, ब्लू कोट के नीचे रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसके पास एक वॉच भी थी, सही है। ये सब कुछ उसके पास डिफरेंट था। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो किस पेज से रिलेटेड है, वो अगले पेज से रिलेटेड है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है अपने इस चैप्टर में, सही है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर के साथ उसके और भी सवाल मज़ीद करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सही है। तो ये वाला काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों ने पेज नंबर 29 में से, पेज नंबर 29 हमारे पास ये वाला है, पेज नंबर 29 में से कम 5 ब्लैंक्स बनानी है, सही है। और इसके अलावा क्या करना है, ये जो पेज हमने अभी पढ़ा है, पेज नंबर 29, ये वाला पेज आप लोगों को पढ़ के आना है, सही है। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।